शतभिषाक नक्षत्र राहु का आखिरी नक्षत्र होता है और ये नक्षत्र कुंभ राशि में है। इसी वजह से राहु का खास प्रभाव इस नक्षत्र के ऊपर देखने को मिलता है, क्योंकि नक्षत्र के स्वामी भी राहु हैं और जो राशि है उस पर भी राहु का स्वामित्व रहता है। शतभिषाक नक्षत्र राहु का आखिरी नक्षत्र है और ये पूरी तरीके से कुंभ राशि में पाया जाता है। कुंभ राशि की जितनी भी क्वालिटीज हैं वो सारी की सारी बहुत प्रमुखता से शतभिषाक नक्षत्र में हमें देखने को मिलती हैं। इस नक्षत्र के स्वामी भी राहु ही है और इसके साथ साथ एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में भी राहु का स्वामित्व होता है। इसी वजह से राहु की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हमें शतभिषाक नक्षत्र में देखने को मिल जाती हैं। इस नक्षत्र को अक्सर शतभिषा या शत तारका भी कहा जाता है, यानी ऐसा नक्षत्र जिसमें 100 तारे हैं। और अगर आप आसमान में देखेंगे तो शतभिषा नक्षत्र देखने में बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर भी लगता है। तो चलिए आज इसी नक्षत्र के बारे में बात कर लेते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे शतभिषाक नक्षत्र के साथ जुड़े हुए सिंबल्स के बारे में और फिर अगले वीडियो में हम जानेंगे कि इस नक्षत्र में जन्मे हुए जो भी लोग हैं इनकी पर्सनालिटीज, इनका नेचर कैसा होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि शतभिषाक नक्षत्र के साथ साथ कौन कौन से सिंबल्स जुड़े हुए होते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये चैनल और उसके वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। सारे वीडियोस दूसरों से पहले एकदम वीआईपी बनकर देखने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली देखूं या आप मेरे कोर्सेज एंड कोचिंग प्रोग्राम्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट भाग्यश्री.org पर भी आप लोग जा सकते हैं। चलिए अब शतभिषाक के बारे में बात करते हैं। शतभिषाक नक्षत्र का सिंबल होता है एक एम्प्टी सर्कल, यानी कि बस आपने हाथ में कंपास लिया और एक गोल घेरा बना दिया। तो ये जो वृत्त है या जो घेरा है, बस यही सिंबल होता है शतभिषाक नक्षत्र का। इसमें और कोई सिंबलिज्म्स यूजुअली देखने को नहीं आते। हालांकि कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जहां पर शतभिषाक नक्षत्र को ऑक्स कार्ट यानी जो बैलगाड़ी होती है उसके साथ भी जोड़कर देखते हैं, लेकिन ये जो एम्प्टी सर्कल है ये सिंबल ज्यादा फिट बैठता है शतभिषाक नक्षत्र को। अब जब हम कहते हैं एम्प्टी सर्कल तो सुनने में बड़ा ऑड लगता है। ऐसा लगता है कि भाई ये लोग अंदर से खाली होते हैं, इनमें वॉइड होता है, कुछ होता ही नहीं है, या फिर इन लोगों के अंदर कोई भीतरी वॉइस नहीं होती या इनके अंदर कोई कमी होती है। दरअसल बात ये नहीं है। दरअसल ये जो एम्प्टी सर्कल है ये उस ब्रह्मांड को भी दिखा सकता है जो पानी के बुलबुले की तरह है, और ऐसे ही जाने कितने ही पानी के बुलबुले हैं, यानी देयर आर एक्चुअली मल्टीवर्सेस, और इन्हीं मल्टीवर्सेस में से किसी एक में हम रहते हैं और इस समय मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो ये जो एम्प्टी सर्कल है ये दिखाता है कंप्लीटनेस को या होलनेस को। ये कमी को नहीं दिखाता, ये पूरा होने को दिखाता है, यानी ये पूर्णता को दिखाता है, होलनेस को दिखाता है। सर्कल अपने आप में एक कंप्लीट शेप होती है। ये आपको 360 डिग्रियां यानी हर डायरेक्शन को ये आपको दिखा देता है। जो भी डायरेक्शन की आप बात कर सकते हो, सारे डायरेक्शन आप आसानी से सर्कल में देख सकते हो। इसके साथ साथ ही जो भी पॉसिबिलिटीज हैं, जो भी किया जा सकता है वो विद इन अ सर्कल किया जा सकता है। सर्कल को तोड़ मरोड़ कर आप चाहो तो दूसरी शेप्स भी बना सकते हो। और सर्कल जो है वो यूनिटी को भी दिखाता है, यानी एक तरह की पूर्णता, एक तरह का सिस्टम जिसके अंदर हम कह सकते हैं दैट दिस इज कंप्लीट, दिस इज होल, ये पूरा हो चुका है, ये पूर्ण हो चुका है। तो पूर्णता को ऐसे ही शतभिषाक नक्षत्र के थ्रू दिखाया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हम पूरक प्राणायाम करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम सांस अंदर खींचते हैं प्राणायाम के समय पर, तो एक लंबी गहरी सांस अंदर जब खींची जाती है तो वो पूरक हो जाता है। उससे हमारा पूरे जो फेफड़े हैं वो 100% कम से कम कैपेसिटी पर अपने आप को भरने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या हुई? पूर्णता। तो ठीक वैसे ही पूर्णता आपको शतभिषाक नक्षत्र में भी देखने को मिलती है। इस नक्षत्र में जन्मे हुए लोग अक्सर हीलर्स होते हैं और दूसरों की बहुत मदद करते हैं। तो जो खुद में कंप्लीट नहीं है, जो खुद में अधूरा है, वो भला दूसरों की मदद क्या करेगा? इसीलिए भी शतभिषाक को हम पूर्णता के साथ जोड़कर देखते हैं। अगर हम इस नक्षत्र के देवता की बात करें तो
तो दो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हमें दो अलग अलग देवता शतभिषा के साथ जुड़े हुए दिखते हैं। एक और हमें यहाँ पर नजर आते हैं वरुण देव, जो कि एक बहुत मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है। वरुण देव राजा होते हैं या फिर स्वामी होते हैं पानी के, यानी जो भी अपार है, जो भी जल है, वो सारा का सारा वरुण देव के अंडर होता है, वही उसे कंट्रोल करते हैं। जो गहरे बड़े बड़े समंदर होते हैं उन्हें भी वरुण देव ही कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर हम एक बहुत ट्रेडिशनल सेंस में जाएं तो वहां पर शत तारका को हम इंद्रदेव के साथ जुड़ा हुआ भी देखते हैं। अब इंद्रदेव कौन हुए? द गॉड ऑफ थंडर एंड रेन्स, यानी कि आसमान में जो बिजलियां चमकती हैं और जो बारिश होती है वो इंद्रदेव के कारण होती है। शत तारका का संबंध इंद्रदेव के साथ इसलिए भी जोड़कर देखा जा सकता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इंद्रदेव के 100 नेत्र हैं और शत तारका के भी 100 यहाँ पर स्टार्स होते हैं। तो वो 100 स्टार्स इंद्र के 100 नेत्र हो सकते हैं, जिनके थ्रू इंद्रदेव सारी जो सृष्टि है उस पर नजर रखते हैं, सारी सृष्टि को वृष्टि करते हैं, यानी वहां पर पानी की बरसात करते हैं ताकि नया जीवन जन्म ले सके। इसलिए अगर मैं कहूँ पर्सनली तो मैं इसे इंद्रदेव के साथ जोड़कर देखती हूँ। ऐसा ही एक सिंबोलिज्म आपको ज्येष्ठा में भी देखने को मिलेगा, लेकिन ज्येष्ठा में भी सर्कल तो है बट वो इनकम्प्लीट है। ये जो सर्कल है वो कंप्लीट होता है शतभिषा में आकर, और ज्येष्ठा के भी स्वामी देवता के रूप में इंद्रदेव ही होते हैं। इसीलिए मैं पर्सनली उन्हें इंद्रदेव के साथ जोड़कर देखती हूँ। मुझे वो ज्यादा लॉजिकल लगता है, लेकिन वरुण देव के साथ जोड़कर देखना भी खराब नहीं है, बिकॉज इवेंचुअली हम सेम चीज की बात कर रहे हैं। तो जो पानी बरस रहा है वो इंद्रदेव है, और जो बरस चुका है, कोई नदी बन चुका है, समंदर बन चुका है, वो वरुण देव है। आप इसको बहुत सिंपली ऐसे समझ सकते हो। दोनों ही केसेस में हीलिंग की बात होती है। जहाँ पानी होता है वहां धरती हील हो जाती है। बहुत लंबे समय तक जब खूब धूप पड़ती है, उसके बाद बारिश होने के बाद भी धरती को चैन की सांस मिलती है ना, तो हीलिंग हो जाती है। तो वही हीलिंग कैपेसिटी आप देख सकते हो शतभिषा नक्षत्र के साथ भी। इस नक्षत्र के साथ जो ग्रह जुड़े हुए हैं वो है राहु। हमने थोड़ी देर पहले भी जाना था कि ये राहु का आखिरी नक्षत्र है, और क्योंकि ये कुंभ राशि में है इसीलिए राहु का खास प्रभाव शतभिषा के ऊपर रहता है, क्योंकि कुंभ राशि के 2 स्वामी होते हैं जो प्राइमरी रूप से होते हैं, मुख्य रूप से वो शनि होते हैं, और गौण रूप से वहां पर राहु भी मौजूद रहते हैं। ठीक, तो राहु का यहाँ पर डबल असर हमें देखने को मिल जाता है, उसके साथ ही शनि का भी अच्छा खासा असर हमें देखने को मिलता है। सर्कल के रूप में रिप्रेजेंट होने वाला ये नक्षत्र राहु की कैपेबिलिटीज को ही दिखाता है। आप लोग जानते ही हैं कि राहु ऐसा ग्रह है जो किसी भी चीज को एक्सप्लोड कर देता है, किसी भी चीज की जो क्वालिटीज हैं उसे एकदम से बढ़ा देता है और हर दिशा में बढ़ा देता है। जो लोग राहु की एनर्जीज को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं वो हर चीज के पीछे भागते हैं, हर चीज के पीछे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन जिनके अंदर राहु की कैपेबिलिटीज अच्छे रूप से होती हैं, कंट्रोल रूप से होती हैं, वो सभी दिशाओं में एक्सपैंड होते हैं। तो जैसे आप बुलबुला बनाते होंगे कभी साबुन के पानी से, या वैसे कभी बुलबुला बनाया है, तो जब बनाएंगे तो बुलबुला जब फूलेगा तो एक साथ हर डायरेक्शन में फूलेगा ना, ऐसा तो नहीं कि किसी खास डायरेक्शन में जा रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑल एट वंस। तो 360 डिग्रीज है। अगर बुलबुला इतना छोटा होगा उसमें आप और फूंक मारोगे तो वो ऐसे बड़ा होगा, ऐसे बड़ा होके बाकी की शेप नहीं रह जाएगी। रोटी अगर आप बेलते हो तो गोल रोटी है तो एक ही साथ चारों दिशाओं से बढ़ती है ना, ऐसे तो नहीं है कि एक दिशा से बढ़ गई, क्योंकि एक दिशा से अगर आपकी बढ़ जाएगी तो वो ठीक रोटी नहीं रहेगी, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, वो फुल्का नहीं बनेगा उसका, और वो ठीक से पकेगी नहीं वो रोटी। तो गोल होना उसका बहुत जरूरी है। तो ठीक वैसे ही ये शतभिषा नक्षत्र में जो राहु हैं वो भी 360 डिग्री एक्सपीरियंस चाहते हैं। वो जो भी चाहते हैं 100% चाहते हैं और हर दिशा से चाहते हैं। वो जो भी एक्सपेंशन चाहते हैं वो भी 100% होना चाहिए और हर दिशा में होना चाहिए। बिकॉज सर्कल अगर एक डायरेक्शन में ज्यादा बढ़ रहा है तो फिर वो सर्कल नहीं रहता। जिन्हें रोटियां बनानी नहीं आती उनसे पूछिए, गोल बेलने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ भी हो जाता है, तो कहीं का भी नक्शा बन जाता है, तो सर्कल तो नहीं रहता ना वो। तो ठीक वैसे ही राहु के साथ भी है कि एक्सपेंशन होगा तो हर डायरेक्शन में होगा, काम भी अच्छा करेंगे, पर्सनल लाइफ भी अच्छा करेंगे, प्यार भी अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, एक साथ होगा और 100% अपना उस चीज को देंगे, राइट। बट अगेन यहाँ पर फिर वही ट्रिकीनेस आ जाती है, क्या राहु कंट्रोल्ड है या आउट ऑफ कंट्रोल है। आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो सारी एनर्जीज बस खर्च हो जाएंगी, आप भी बस खर्च हो जाओगे। लेकिन अगर कंट्रोल्ड एक्सपेंशन है, इन दैट केस एनर्जीज कंट्रोल तरीके से बढ़ेंगी और उसके साथ साथ ही आपको बहुत कुछ अच्छा और ऊंचा देकर भी जाएंगी। तो शतभिषा नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों की एक नेचुरल प्रॉब्लम होती है,
मैं अपना एक्सपेंशन कैसे करूं, मैं कैसे सबकी मदद करूं बिना अपने आप को खर्च किए, मैं कैसे सबके लिए सब कुछ करूं बिना अपने आप को तंग किए, मैं कैसे लोगों के काम आ सकूं बिना कंप्लीटली अपने आप को दूसरों को दिए हुए, मैं कैसे एक्सपेंशन करूं इस तरीके से ताकि मेरी जिंदगी का कोई भी हिस्सा अधूरा ना रह जाए, मैं कैसे इस दिशा में बढ़ूं या किस दिशा में बढ़ूं या क्या तरीका ऐसा अपनाऊं कि हर चीज हो, समय पर हो और सही तरीके से हो, ताकि कोई भी हिस्सा मेरी जिंदगी का अधूरा ना रह जाए। तो ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैंने कहा था ये नेचुरल हीलर्स होते हैं, लोगों को हील करते हैं, तो ये हील करने के चक्कर में भी अपना सब कुछ दूसरों के ऊपर लुटा देते हैं, तो वो जो सर्कल है वो कंप्लीट नहीं रह पाता। ठीक, कहीं ना कहीं उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं, गोल मिरर की तरह हो जाते हैं जो चकनाचूर हो गया है और उसके बहुत सारे टुकड़े हैं जो चारों तरफ फैल गए हैं। तो ऐसा शतभिषाक के साथ बहुत ज्यादा होता है। ये अपनी ही नेचुरल टेंडेंसी से इनको फाइट करनी पड़ती है। नेचुरल टेंडेंसी क्या है? एक्सपैंड होने की, बढ़ने की, हर डायरेक्शन में एक साथ बढ़ने की। तो जब हर डायरेक्शन में एक साथ व्यक्ति बढ़ता है और उसके अंदर वो नेचुरल क्षमता नहीं होती उसको मैनेज करने की, तो कहीं ना कहीं वो कोलैप्स जरूर करेगा, कहीं ना कहीं उसका जो डेवलपमेंट है वो लोब साइडेड जरूर होगा, यानी किसी एक खास तरफ ज्यादा हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो दैट पर्सन विल स्टॉप बीइंग दैट कंप्लीट शतभिषाक सर्कल। वो एक जो कंप्लीट गोला है वो नहीं रह जाता, उससे कुछ ना कुछ बिखर जाता है और फिर इनको एम्प्टीनेस बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो अगर आप लोगों को एम्प्टीनेस महसूस होती है शतभिषाक नक्षत्र वालों, तो ये इसलिए नहीं है दैट यू आर बॉर्न एम्प्टी, ऐसे कोई एम्प्टीनेस आपके अंदर है नहीं, है इसलिए है बिकॉज आप अपने अंदर जो भी है उसे खर्च देते हो, खाली कर देते हो लोगों के लिए, बिना ये जाने कि आपको भी बदले में कुछ मिलना चाहिए या आपके पास भी एक सोर्स होना चाहिए जिस सोर्स के थ्रू जो भी आप दूसरों को दे रहे हो वो वापस रिप्लेनिश होता रहे, वापस वो भरता रहे। जैसे द्रौपदी का बर्तन था ना, मैं भूल गई, अक्षय पात्र जो था द्रौपदी के पास, कि जितना भी खाना दे दो फिर भर जाता था। तो ठीक वैसा ही है कि आप दूसरों को कितना भी दो लेकिन कोई सोर्स जरूर होना चाहिए जिसके कारण आपके पास भी वो चीज वापस आ सके। अगर आप बहुत ज्यादा दूसरों को देते रहते हो, कंटिन्यूअसली यू आर गिविंग टू पीपल नॉट गेटिंग एनीथिंग बैक, आपका खुद का भी सोर्स नहीं है, तो ये आपका आइडिया ऑफ सेल्फ है वो कंप्लीटली डिस्टॉर्ट हो जाता है और फिर इस डिस्टॉर्टेड आइडिया ऑफ सेल्फ को वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, शतभिषाक नक्षत्र के जो भी बच्चे होते हैं वो ये चाहते हैं या उनकी ये नीड है कि उनका होलसम या होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। ऐसे बच्चे पढ़ाई भी करें, खेलकूद भी करें, कुछ म्यूजिक भी सीखें, ट्रैवल भी करें, नए नए एक्सपीरियंसेस भी लें, वो उनके लिए बेहतर है। लेकिन अक्सर होता क्या है, पेरेंट्स किस बात पे फोकस करते हैं कि नहीं तू पढ़ाई ही करेगा या पढ़ाई ही करेगी, तुझे 90% ही लाना है, तुझे इसी कॉलेज में जाना है, तुझे यही नौकरी करनी है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो ये चीज़ जो है वो शतभिषाक नक्षत्र के साथ मैच ही नहीं होती है। प्लस इसमें जो डेवलपमेंट है उस बच्चे की वो लोप साइडेड है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मुझे 95% मार्क्स लाने हैं तो मैं सब कुछ छोड़कर केवल पढ़ाई करूँ, बट इट इज़ एक्चुअली काउंटर इंटुइटिव। वो सब कुछ छोड़कर पढ़ाई करेंगे और उसकी वजह से जो उनके जीवन के बाकी के हिस्से हैं कि भाई क्रशेस क्या होते हैं, दोस्ती क्या होती है, किसी के साथ एक अच्छा संबंध बना के रखना वो क्या होता है, लोगों के साथ स्मॉल टॉक कैसे की जाती है, नए एक्सपीरियंसेस, घूमना फिरना, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना या कोई फुटबॉल खेलना या कोई और स्पोर्ट खेलना, वो क्या होता है। तो क्या हो गया, डेवलपमेंट लोप साइडेड हो गई, केवल मेंटल हो रही है, ना फिजिकल हो रही है, ना इमोशनल हो रही है। तो ऐसे में जो बच्चा है वो डेफिनेटली कुछ बन जाएगा। शतभिषाक नक्षत्र काफी पावरफुल फोर्सफुल नक्षत्र होता है, बन जाएगा, लेकिन उसको फिर वो एम्प्टीनेस फील होगी। और क्यों होगी? बिकॉज उसका सेंस ऑफ सेल्फ कंप्लीटली डिस्टॉर्ट हो चुका है। हमें एक होल सर्कल बनाना था, बच्चा वो वैसा ही था, लेकिन हमने उससे कहा कि नहीं तू सर्कल मत रहे, अब तू एरो बन जा, तू तीर बन जा। तो अगर हम सर्कल को तीर बनाएंगे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो डेफिनेटली होगी ना, क्योंकि वो अपने नेचुरल शेप में नहीं है, उसको डिस्टॉर्ट किया गया है। तो उसका वो जो डिस्टॉर्शन है वो उसको बहुत तकलीफ देता है, बिकॉज राहु की नेचुरल क्या चीज है, इट वॉन्ट्स टू एक्सपैंड इन ऑल डायरेक्शंस। वो हवा की तरह हर डायरेक्शन में फैलना चाहता है। और कुंभ राशि भी कैसी राशि होती है? इट्स एन एयर साइन, तो वो हर डायरेक्शन में फैलना चाहती है, लेकिन आप उसे ऐसा नहीं करने देते। आप फोकस के नाम पे, पढ़ाई के नाम पे, फ्यूचर के नाम पे जबरदस्ती आप बच्चे से कोई एक खास चीज करवाते हो, उसका होलसम डेवलपमेंट नहीं होने देते, और उसके बाद नौकरी तो लग जाती है, करियर तो बन जाता है, लेकिन बाकी कुछ नहीं बनता। दिस इज अ वेरी वेरी यूनिक प्रॉब्लम विद शतभिषाक नक्षत्र पीपल। इसीलिए अगर
मेरा बच्चा हो शतभिषाक नक्षत्र का तो मैं उससे कहूंगी कि बेटा पढ़ाई करो, 95% आते हैं ठीक है, नहीं आते कोई बात नहीं, लेकिन कुछ सीखो, थोड़ा खेल कूद करो, थोड़ा कुछ इंस्ट्रूमेंट सीखो, स्विमिंग सीखो, जो भी आपको पसंद है, जहां आपको मन लगता है वो सीखो, वो करो, ट्रैवल करो, मेरे साथ लोगों से मिलो, ताकि आपको दुनिया की बहुत जानकारी हो, बहुत डेटा हो आपके पास। अगर ऐसा होगा तो ये बच्चा बहुत अच्छा डेवलप करेगा। लेकिन यूजुअली क्या होता है हमारी मिडिल क्लास फैमिली में, पढ़ाई कर, ऐसे ही रहे। और अगर लड़की है तो डबल रिस्ट्रिक्शन, ये नहीं पहनना, वो नहीं करना, यहाँ पे दांत नहीं निकालने अपने, वहां बात नहीं करनी, ऐसे ही कपड़े पहनने हैं। तो टू मच दैट ऑर्थोडॉक्स सिस्टम आके आपके सर पे बैठ जाता है, फिर ये डिस्टॉर्शन हो जाता है कंप्लीटली। एंड दैट इज वाई शतभिषाक नक्षत्र इतना पावरफुल होने के बावजूद भी अक्सर आप शतभिषाक नक्षत्र वालों को बहुत तकलीफ में देखोगे, स्पेशली व्हेन दे आर यंगर। 36 साल की उम्र के नीचे आपको शतभिषाक नक्षत्र के ज्यादातर लोग जो मिलेंगे, मोस्ट ऑफ द पीपल, दे आर कंप्लीटली डिस्ट्रेस्ड आउट, दे आर स्ट्रेस्ड आउट, दे आर डिस्ट्रेस्ड, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी को ग्रो नहीं करने देते। हाँ, अगर कोई इन्हें मिल जाए जो उनको बताए कि ओके दिस इज हाउ यू हैव टू ग्रो, दिस इज हाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, तो फिर भी थोड़ा चेंज हो जाता है। लेकिन वो डिस्टॉर्शन हमने बचपन में बच्चे का कर दिया, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ। तो अगर आपका शतभिषाक नक्षत्र का बच्चा है, प्लीज बी एक्सट्रीमली केयरफुल, एक्सट्रीमली केयरफुल। इस नक्षत्र का गण है राक्षस। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि राक्षस गण क्यों है, फोर्सफुल नक्षत्र है, ताकतवर है, वेरी पावरफुल है ना। और ऊपर से शनि का इन्फ्लुएंस है, राहु का इन्फ्लुएंस है, दोनों ही सामान्य रूप से मैलेफिक माने जाते हैं, इसीलिए गण हो जाता है राक्षस। जो भी करेंगे पावरफुली करेंगे, एक झटके में करेंगे। दे आर नॉट लाइक ऐसा कर दो ऐसा कर दो, नहीं, दे आर नॉट लाइक दैट, दे आर लाइक ये होगा मैं ये करूंगा, एंड ऑफ स्टोरी। नाड़ी हो जाती है अंत्य, इसके साथ योनि हो जाती है अश्व, और इनके साथ जो पेड़ जुड़ा हुआ है, जो ट्री जुड़ा हुआ है, वो है कदम्ब का। इनका पुरुषार्थ होता है धर्म, यानी कि वो करना जो कि सही है। किसके लिए? इनके लिए। तो जो आपके लिए सही है आप वो करेंगे, ये धर्म है, इस धर्म को निभाना है। ठीक, तो चलिए सिंबलिज्म्स की बात हमने कर ली। अगले वीडियो में हम ये जानते हैं कि शतभिषाक नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों का जो नेचर है वो कैसा होता है। सो कीप वॉचिंग।